सुविधाएं देगी तो हम करवा देंगे। अजीत जी ने अभी बयान दिया था कि चरित्रहीन अगर जो लोगों को ले लिया जाता है तो मैं घर पे बैठने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल उनका कहना चाहिए। आपको पार्टी अनुशासन से चलती है और पार्टी के अंदर अनुशासन होना जरूरी है, और अच्छे लोग पार्टी के अंदर रहेंगे तभी पार्टी की साख बनी रहेगी और लोगों का विश्वास आप रहेगा। समर्थन करते हैं उस बयान का? बिल्कुल समर्थन करते हैं कि पार्टी के अंदर अनुशासन होना चाहिए। बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उमेदा राम बेनीवाल ने आज मेडिकल कॉलेज के राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान जमकर कई डॉक्टरों से लेकर कर्मचारियों की क्लास भी लगाई और उसके बाद में अपने जो सेवा केंद्र है वहां पर जन सुनवाई कर रहे हैं। क्या कुछ हाल है, 3.5 महीने कैसे निकले, लगातार है वो अपने संसदीय इलाके के दौरे पर है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। शुरुआत करते हैं अस्पताल, क्योंकि आप देखिए अस्पताल के अंदर पिछले कई दिनों से तमाम केस आ रहे हैं। कभी डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, कभी नर्सिंग स्टाफ पर छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है, तमाम चीजों को लेकर सवाल, और इसीलिए आज कम से कम 2 से 3 घंटे तक वहां पर बैठे थे। वेदांत जी, अस्पताल आप पहुंचे थे, देख रहा था मैं, मतलब एक एक चीज देख रहे थे, कैसा यूं फील हुआ कि जब एक कॉमन मैन होता है वो जब मरीज है वो वहां पहुंचता है और उसके सामने इस तरीके की तस्वीर होती है तो? देखिए हॉस्पिटल की हालत तो बहुत खराब है, बहुत ही चिंताजनक है। वहाँ एक तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, रश रहता है, और बाकी व्यवस्थाओं की देखें तो बिल्कुल साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं है। बेड शीटें वगैरह बहुत गंदी पड़ी है, जांच समय पर नहीं होती है। मेरे पास में पिछले काफी समय से शिकायतें आ रही थी कि जो सोनोग्राफी है उसके लिए 1.5 महीने की डेट दे देते हैं, सीटी स्कैन या मशीन खराब पड़ी है, और बाकी नॉर्मल जो जांचें हैं जो सीबीएसई वगैरह की, वो भी 2-2 3-3 दिन उसमें भी लगा देते हैं। तो इस प्रकार की अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिल रही थी, तभी औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बहुत ज्यादा कमियां पाई गई और बहुत ओपीडी के अंदर बहुत ज्यादा रश था, कई जगह डॉक्टर भी हाजिर नहीं थे। सीएमओ से पूछा तो बोले कि छुट्टी पे होंगे, उनको भी पूरा स्पष्ट पता ही नहीं था, बाद में पता करके बताया। तो कुल मिला के अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा है, और जिला मुख्यालय का हॉस्पिटल है, कम से कम लोगों की आशाएं रहती है कि हॉस्पिटल, जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें अच्छी बेहतर सुविधाएं मिलेगी, लेकिन बेहतर सुविधाओं के बजाय उनको बहुत ज्यादा तकलीफ। पैसों की कमी है क्या कोई अस्पताल के अंदर, या फंड वगैरह भी आता है, फंड का प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है? देखिए मेरे हिसाब से प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा। मैं सीएमओ साहब से बोला था, मैं ये बेडशीट वगैरह ये इतनी गंदगी क्यों है, बाथरूम के अंदर नल टूटे पड़े हैं, दवाइयों की सफाई का तो बकायदा बिल। इंडिया का कुछ पैसा भी आता है इसके लिए? केन इंडिया के बारे के अंदर ये स्पष्ट बता ही नहीं पाए कि कितने आदमी लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है। वो तो बहुत बड़ा घोटाला लग रहा है उसका। अच्छा, हाँ सफाई के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला लग रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा घोटाला लग रहा है, क्योंकि उनके रजिस्टर वगैरह मांगे थे कि आपके कितने सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, तो वो बताने में असमर्थ हुए और एकदम होश-पोश हो गए। तो अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हैं। उनको सख्त निर्देश दिए कि इस बार तो हम नॉर्मली आपका विजिट करके जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसी लापरवाही पाई गई तो उनको सख्त कार्रवाई करवाएंगे। आप देखिए ना, 2-2 हजार की ओपीडी होती है और ऐसे में अगर इस तरीके का मैनेजमेंट रहा तो आने वाले दिनों में तो, और अभी 2-3 घटनाएं भी हुई है ऐसी। बिल्कुल हालत चिंताजनक है और व्यवस्थाओं को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही खराब चिंताजनक हालत बनी हुई है। और इमरजेंसी के नाम पर भी फैसिलिटी देने के लिए कुछ खास नहीं है, और ज्यादातर वार्डों के अंदर टूटी फूटी टाइलें, बाथरूमों के अंदर टूटी फूटी टाइलें, और साफ सफाई बिल्कुल खराब है। अच्छा सर, भजनलाल सरकार को भी 9 महीने हुए, राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब हमने 41,000 लोगों को नौकरी दे दी। आप ग्राउंड पर रहते हैं, किस तरीके से इन तमाम चीजों को देखते हैं? बिजली पानी को लेकर सरकार कह रही कि साहब पूरी तरीके से, हमारे जो मंत्री है वो पूरी तरीके से फील्ड के अंदर है। देखिए मंत्री फील्ड के अंदर है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से विफल रही है जन सुविधाओं उपलब्ध कराने में, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में। और ये पूर्ववर्ती सरकार की जो भर्तियां निकली थी उनको सर्टिफिकेट दे के अभी वाहवाही ले रही कि हमने नियुक्तियां दी है, लेकिन इस सरकार बनने के बाद में अभी तक किसी को नियुक्ति नहीं दी है। और लोगों की आशाएं जरूर है कि ये सरकार ने जितने वादे किए हैं वो जल्द से जल्द पूरे करें। आप जन सुनवाई कर रहे थे, किस तरीके की समस्याएं सामने आती है? मेन समस्या स्कूलों के अंदर कक्षों की कमी है और स्टाफ की सबसे बड़ी कमी है, ये मुझे मुख्य समस्या लगी। और इसके साथ साथ में बिजली विभाग की भी। अभी मैं बैठा था, एक किसान आए थे, वो सीधे तौर पर यही कह रहे थे गांव के अंदर बिजली है वो आती नहीं। बिल्कुल बिजली के पॉइंट की बात कर रहा हूँ। बिजली बहुत कम आती है, बहुत ज्यादा कटौती हो रही है, और किसानों के कृषि कनेक्शन के अंदर वोल्टेज पूरे नहीं आते। और दूसरा जो किसानों ने कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रखा है
उन्होंने डिमांड भर दिया। डिमांड भरने के 1 साल भर बाद में भी उनको कनेक्शन नहीं मिला और उन्होंने ट्यूबवेल भी कर लिए, फसल की बुआई की तैयारी कर ली और कर्जा लेकर जो उन्होंने किसानों ने ट्यूबवेल किए हैं तो उनको बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। और यहाँ तक भी स्पेशल डिमांड भर के कनेक्शन जो लेना चाह रहा है, डिपार्टमेंट वादे करता है कि हम हाथों हाथ कनेक्शन देते हैं, अप्लाई करने के 30 दिन के अंदर स्पेशल कनेक्शन दे देते हैं, लेकिन वो भी लोग अब 5-5, 6-6 महीने से भटक रहे हैं, उनको भी कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। मैंने एमडी शेर चीफ इंजीनियर से कई बार बात की, वो हमेशा यही बताते हैं कि मटेरियल की कमी है, वोल्टेज की कमी है, ना प्रयास कर रहे हैं, फीडर की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जीएसएस की कैपेसिटी नहीं है, पहले प्लानिंग सही ढंग से की नहीं और कनेक्शन ज़्यादा हो गए और लोड नहीं आ रहा है, लोड सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहाने बना रहे हैं, लेकिन मैंने इनको सख्त निर्देश दिए कि किसानों की हालत सुधारने के लिए आप जो भी आपको करना हो, कैपेसिटी बढ़ानी हो, फीडर बढ़ाने हो, जीएसएस बढ़ाने हो, एक्स्ट्रा सब स्टेशन बढ़ाने हो, जो भी करना हो वो करो। और सीजन से पहले पहले किसानों की बिजली की व्यवस्था सही होनी चाहिए। और घरेलू बिजली भी, आप 24 घंटे की बिजली की बात कर रहे हो तो कम से कम कटौती के साथ ज्यादा से ज्यादा किसानों को बिजली मिले। जब गहलोत की सरकार थी तो बीजेपी ने नारा दिया था कि अब नहीं सहेगा राजस्थान। 8-9 महीने बीत गए हैं, राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था का क्या हाल है? जोधपुर के अंदर आपने देखा होगा कि बलात्कार को लेकर तमाम तरीके की घटनाएं सामने आई, कल भी अजमेर के अंदर घटनाएं सामने आई। आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, महिला अपराध भी बढ़ रहे हैं। ये तो बीजेपी सरकार की फेलियरिटी है, पर्ची सरकार है जो पर्ची सरकार है। बिल्कुल खुद के विवेक, हर डिसीजन के लिए उनको इंतजार करना पड़ता है दिल्ली का, और ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं और नेता खाली वैसे ही भाषण दे रहे हैं और घूम रहे हैं। नेताओं की चल रही है? नहीं चल रही? बिल्कुल नहीं चल रही है, ब्यूरोक्रेट चला रहा है पूरी सरकार। बातचीत भी होती होगी नेताओं से तो आपकी? बातचीत कभी कभार हो जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं होती। अच्छा सर, आपके पास में जो लोग आते हैं उनकी समस्याओं को लेकर आप सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को फोन से बातचीत करते हैं, वो कामकाज कर रहे हैं या फिर टालने की कोशिश करते हैं? देखिए, रिस्पांस तो ठीक दे रहे हैं, लेकिन काम बहुत कम हो रहे हैं। अच्छा, तो काम, हाँ, काम होने में यही, अभी मास्टर लगाने, कहाँ से मास्टर लगा दिए, वो तो बोलते हैं सारा सरकार के ऊपर बता देते हैं कि सरकार भर्ती नहीं निकाल रही, हम कहाँ मास्टर कहाँ से लेके आए, बजट नहीं है तो शिक्षा विभाग भी स्कूलों की बिल्डिंग भवन कहाँ से बनाए, हमारे पास बजट नहीं है। वही बात बिजली विभाग के बोल रहे हैं कि हमारा मटेरियल नहीं आ रहा है, जीएसएस में सप्लाई नहीं आ रही है, ट्रांसफार्मर की कमी है, मटेरियल आए तो हम करवाएं। तो वो सारे की बात एक ही पॉइंट पे जाती है वापस सरकार की, वो सरकार फैसिलिटी देगी, सुविधाएं देगी तो हम करवा देंगे। हरीश जी ने अभी बयान दिया था कि चरित्रहीन अगर जो लोगों को ले लिया जाता है तो मैं घर पे बैठने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल उनका कहना चाहिए, पार्टी अनुशासन से चलती है और पार्टी के अंदर अनुशासन होना जरूरी है, और अच्छे लोग पार्टी के अंदर रहेंगे तभी पार्टी की साख बनी रहेगी और लोगों का विश्वास रहेगा। समर्थन करते हैं उस बयान का? बिल्कुल समर्थन करते हैं कि पार्टी के अंदर अनुशासन होना चाहिए। अच्छा, आप जब एमपी नहीं थे, जब एमएलए के लिए तमाम तैयारी कर रहे थे तो एक मुद्दा बहुत उठाते थे कि सब कंपनियों के अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अब तमाम कंपनियां कामकाज कर रही है, आपकी ओर से क्या कुछ किया गया है इन 3-3.5 महीनों के अंदर? बिल्कुल, कंपनी वालों से कई बार दौर की वार्ताएं हुई है और हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को लगाए, और अगला नेक्स्ट सेशन आएगा पार्लियामेंट का, उसके अंदर हम बिल भी लाने का प्रयास करेंगे कि एक स्थायी कानून बने कि स्थानीय लोगों को 80% भागीदारी मिले और ज्यादा से ज्यादा जो योग्य लोग हैं उनको रोजगार के अंदर प्राथमिकता मिले। दिक्कत कहाँ आती है? ये क्या बहाना बना देते हैं कंपनी वाले के साहब कि ये टेक्निकली तौर पर सही नहीं है, पढ़ाई नहीं की हुई है, इस तरीके से? कंपनी वालों के मन में खोट है, खोट है और वो लोगों को रखना नहीं चाहते। अगर वो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हैं तो उनको ही फायदा होगा। एक तो कम लागत पे कम और अच्छी स्किल के लोग मिलेंगे। एक्सपर्ट नहीं है वो कह रहे हैं। एक्सपर्ट तो वो कौन से एक्सपर्ट हो गए, माँ के पेट में कोई एक्सपर्ट होता नहीं है। जब स्थानीय लोगों को मौका देना चाहिए और हमारा यही प्रयास रहेगा, और मैं यही समझाने की कंपनी वालों को कोशिश करता हूँ कि आप स्थानीय लोगों को जब ज्यादा वरीयता दोगे, मौका दोगे, तब अपने आप प्रतिभाएं सामने आएगी। आप 20 आदमी रखोगे, उसमें से 2, 5, 7 तो आपको अच्छे आदमी मिलेंगे ही मिलेंगे। उनको यही कहते हैं कि आप रखो तो चाहिए, जो अच्छा काम नहीं करता है उनको निकाल दो, जो अच्छा काम करता है उनको आगे बढ़ने का आप मौका दो। और यहाँ के बच्चे अच्छे ग्रेजुएट हैं, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए हैं, डिप्लोमा डिग्री सब आपके पास खूब आते होंगे बेरोजगार, कहते होंगे साहब मेरे को कंपनी में लगा दो। ये तो खूब आए, अभी आपने देखा होगा सैकड़ों लोग आए थे, जिसके अंदर से कम 20-25 लोग अभी रिज्यूम दे के गए जो बीटेक वाले हैं
और पेट्रोकेमिकल में इंजीनियरिंग की हुई है। बाहर वालों को तो ले लेते हैं, यहाँ के लोगों को नहीं लेते। यहाँ से लोगों के, स्थानीय लोगों से कंपनियां डरती है, पता नहीं वो डर इनका कब निकलेगा। और मैं तो यही समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप पिछला हिस्ट्री देखो कि आपने पिछले 5-7 साल के अंदर जो स्थानीय लोगों को लगाया है उनका वर्किंग स्टाइल क्या है। तो बात करते हैं तो बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं, उनको नॉलेज भी अच्छा है और अच्छा काम करते हैं, तो मुंह रखते क्यों नहीं। तो कि हमारी भी कई मजबूरियां हैं, इस तरीके से वो बहानेबाजी करते हैं। तो बहानेबाजी नहीं चलेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि हमेशा स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार। आखिरी सवाल सर, डबल इंजन की सरकार कैसा कामकाज कर रही है? डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। और लोगों का विश्वास बीजेपी से अभी उठ गया है और कांग्रेस पार्टी के प्रति भरोसा बढ़ रहा है लोगों का। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे आप जा रहे हैं फिर हरियाणा? हाँ बिल्कुल, मैं जाऊंगा अभी हरियाणा। हरियाणा में कांग्रेस की 100% सरकार आ रही है, और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की सरकार आ रही है। दोनों जगह कांग्रेस की सरकार आ रही है और कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। और कांग्रेस लोग तो बीजेपी का जो 10 साल का जिनका झूठ का पुलिंदा खुल चुका है, जनता सब समझ चुकी है। खाली बड़ी बड़ी थोथी बातों में कुछ नहीं है, विकास कराने के लिए धरातल पर काम कराना जरूरी होता है। आज भी केंद्रीय मंत्री जयपुर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि राहुल गांधी पप्पू है, जिन्होंने पहले भी ये बयान दिया था कि साहब हत्या कर दो, जो पंजाब वाले मंत्री है। ये बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट के अंदर उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी उनकी जो झूठ की दुकान ज्यादा लंबी चलती नहीं है और अब विफल होने लग गई है। और पूरी तरीके से आने वाले 2-4 साल के अंदर बीजेपी की पर्दाफाश हो जाएगा इनकी झूठ का, और जनता का विश्वास उठ चुका है। आने वाले समय कांग्रेस की सरकार आएगी, तो इससे बौखलाए हुए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और राहुल जी समझदार आप नेता राहुल जी से मिले, पहली बार भी मिले, काफी अभी संसद के दौरान मिले, तो आपको कैसा लगा उनका व्यक्तित्व? जैसी उनकी छवि बीजेपी वाले पेश करते वैसी है या कुछ और है? उनके अंदर कुशल नेतृत्व की क्षमता है और देश को नई दिशा और दशा देने की सक्षम है। और अभी पूरे भारत के लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर वो देश के बड़े नेता साबित होंगे और देश को एक नई दिशा और दशा देंगे। थैंक यू। अब देखिए, उमेदा राम बेनीवाल है, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।